नमस्कार दोस्तों, देश के अगले चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन होंगे, इस बात की चर्चा खूब हो रही थी और पिछले कई दिनों से हो रही थी। इस बीच में जो नेता प्रतिपक्ष जो नियम है उस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बैठक में व्यस्त थे। राहुल गांधी भी मुलाकात किए और इन सब के बीच में कयासबाजी ही हो रही थी कि अब एक नाम निकल कर सामने आ गया, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कौन है ये बताने से पहले आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है अभी, कि जो ये चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होनी होती है, इसमें से सीजेआई को हटाया गया था। सीजेआई को इससे हटा दिया गया, उनकी अध्यक्षता पहले होती थी लेकिन वो हट गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला करेगी, इसको लेकर जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो अपना पक्ष रखे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को तारीख दी, लेकिन 19 मार्च को तारीख पर फाइनल सुनवाई बाकी है। कि इस बीच में ये जानकारी आई कि अब नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में चयन समिति ने ये तय किया कि नए सीएसी ज्ञानेश कुमार होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जो वर्तमान में है राजीव कुमार, उनकी जगह वो लेंगे, तो फिर ज्ञानेश कुमार कौन है? ज्ञानेश कुमार कौन है इसे समझना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि अब आपको जो भी चुनाव आयोग की घोषणा होगी उसमें ज्ञानेश कुमार ही नजर आएंगे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ज्ञानेश कुमार अब तक चुनाव आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे और वे पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव थे। 31 जनवरी 2024 को सहकारिता से रिटायर्ड हुए। कुमार अनुच्छेद 370 जो धारा 370 हटाने में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी अपना काम किया। कुल मिलाकर देखें तो ज्ञानेश कुमार का एक लंबा चौड़ा प्रभावशाली प्रशासन कैरियर रहा है और अब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं। 370 हटाने के दौरान ज्ञानेश कुमार की भूमिका बेहद अहम इसलिए थी कि अगस्त 2019 में वे गृह मंत्रालय में कश्मीरी डिवीजन के संयुक्त हुआ करते थे, संयुक्त सचिव। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर काम किया और इस संवेदनशील मामले में कैसे सुलझाया जाए इसमें भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी। अब इस प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण भी है कि उनके पास अनुभव है। 2020 में ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया। अयोध्या मामले से जुड़े भी कई मामले हैं जिसमें उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी है और इसके भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सभी कार्य उन्हीं की देखरेख में हुई, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र है उसकी। अब ज्ञानेश कुमार बने हैं और देश में चुनाव आयुक्त को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयुक्त जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके साथ मिलकर काम करती है और उसमें भी चुनाव प्रमुख को लेकर। अब दूसरी तरफ जो बैठकें हो रही थी उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी भी पहुंचे थे। और दूसरी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि आखिर इस पूरे बैठक में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होते हैं, ये सब शामिल होते हैं और इसके बाद ही सीईसी की बैठक में फाइनल लिया जाता है फैसला कि आखिर कौन होगा नया चुनाव आयुक्त। और इस पर जिसकी बहुमत ज्यादा होती है उस नाम पर मोहर लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक मोहर लगी ज्ञानेश कुमार की, और उधर देखें तो 19 मार्च को अगली सुनवाई है कि आखिर सीईसी की बैठक में सीजेआई हस्तक्षेप करे या फिर ना करे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है उसको लेकर इंतजार अभी बाकी है। इसमें ज्ञानेश कुमार को लेकर जो फैसला था वो भी सामने आ गया है। देखना ये होगा कि दोनों के बीच में क्या कुछ होगा। फिलहाल आप नए चुनाव आयुक्त के तौर पर नाम याद कर लीजिए। ज्ञानेश कुमार अब आपके नए चुनाव आयुक्त हैं, जो कहीं भी चुनाव होगा तो इन्हीं के देखरेख में आयोजित की जाएगी। आपको जानकारी से लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।